4 सितंबर 1954 सैंटियागो एयरलाइंस का एक प्लेन अपने 92 पैसेंजर्स के साथ वेस्ट जर्मनी से ब्राजील के लिए टेक ऑफ करता है। इस प्लेन को मात्र 18 घंटे लगने थे अपने इस पूरे सफ़र को तय करने में, लेकिन इसको अपना ये पूरा सफ़र तय करने में 35 साल लग गए। मतलब जो ये प्लेन था ये करीब 35 साल बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है और ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर सक्सेसफुली लैंड करता है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स इस प्लेन तक पहुंचते हैं, लेकिन जब वो लोग प्लेन के अंदर देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्लेन में जो 92 पैसेंजर्स मौजूद थे वो सब कंकाल बन चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 35 सालों तक ये प्लेन था कहाँ और उस प्लेन में मौजूद 92 लोगों के साथ क्या हुआ? क्या सच में कोई ऐसी फ्लाइट थी या फिर ये कहानी महज एक अफवाह है? तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अखबार और इंटरनेट पर वायरल इस आधी अधूरी घटना की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस का एक प्लेन वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से एयरपोर्ट आचेन से ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे के लिए टेक ऑफ करता है। इस प्लेन का नाम था EWA 513। प्लेन में कुल 92 लोग सवार थे, जिनमें से कि 88 लोग पैसेंजर्स थे और 4 लोग थे क्रू मेंबर्स। इस फ्लाइट को अपना पूरा सफ़र तय करने में लगभग 18 घंटे का समय लगने वाला था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरते समय प्लेन का अपने कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट टूट जाता है। मतलब जो ये प्लेन था ये पूरे तरीके से रडार से गायब हो चुका था, जिसे देखकर ATS के मेंबर्स पहले तो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अचानक से ये प्लेन कहाँ गायब हो गया। फिर प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसे देखकर तत्कालीन ATS की मीटिंग कराई जाती है, जिसमें ब्राजील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी मीटिंग में शामिल होते हैं। सैंटियागो फ्लाइट के अचानक से गायब होने की वजहों पर चर्चा की जाती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। बेसिकली जब किसी प्लेन के साथ ऐसा होता है तो ये मान लिया जाता है कि प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इसलिए ATS के ऑफिसर्स खोजकर्ताओं की एक टीम बनाते हैं और उन्हें अटलांटिक महासागर के लिए रवाना कर देते हैं, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन ATS के रडार से टूटा तब वो प्लेन अटलांटिक महासागर पर उड़ रहा था। मगर जब खोजकर्ताओं की टीम वहां पहुंची तो उन्हें वहां पर किसी भी क्रैश हुए प्लेन का मलबा नहीं मिलता और ना ही सफर कर रहे किसी भी पैसेंजर की बॉडी मिलती है। फिर ATS की ओर से ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में कहीं समा गया है, और इसके लिए भी एक टीम बनाई जाती है। खोजकर्ताओं की टीम हर उस जगह की छानबीन करती है जहाँ प्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर अनफॉर्चुनेटली प्लेन का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर प्लेन के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले बहुत परेशान थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या, लेकिन सैंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं महीनों में और कुछ महीने बीत जाते हैं कुछ सालों में, लेकिन सैंटियागो का कोई सुराग नहीं मिलता। प्लेन के गायब होने के करीब 2 साल बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा होता है। ATS में काम करने वाले कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही इस प्लेन की सूचना मिलती है तो वो इस अज्ञात प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और प्लेन तेज गति से लगातार रनवे की ओर बढ़ रहा होता है। लगातार प्लेन से संपर्क करने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तो जल्दबाजी में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात प्लेन रनवे पर लैंड करता है। ATS के कर्मचारी और अधिकारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं और वो वहां पहुंचते हैं। उन्हें जो दिखाई देता है वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो ये अज्ञात प्लेन था वो उसी सैंटियागो कंपनी का था जो कंपनी 1956 में ही बंद हो चुकी थी। ये प्लेन देखने में बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। ATS के ऑफिसर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं उसका नया प्लेन रनवे पर कैसे लैंड कर सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा और जैसे ही वो लोग अंदर गए तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये पूरा प्लेन कंकालों से भरा हुआ था। प्लेन की हर एक सीट पर कंकाल बैठे हुए थे और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कैप्टन मिगुएल विक्टर क्योरी के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वो भी मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल का बन चुका था और ये फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात ये थी कि आखिर 35 सालों तक ये प्लेन था कहाँ।
और जब उस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो प्लेन रनवे पर बिल्कुल परफेक्ट लैंड कैसे कर सकता है? प्लेन बिल्कुल ब्रांड न्यू कैसे है? अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी थे। टाइम ट्रेवल में यकीन करने वाले लोगों का ये मानना था कि ये प्लेन टाइम लूप में फंस गया था। वहीं कुछ लोग इसे भूतिया मानते थे। लेकिन ये तो कुछ थ्योरीज थी, कुछ ऐसी कहानियां जो लोगों ने बनाई थी। हकीकत तो कुछ और ही है। दरअसल ये कहानी सबसे पहले 14 नवंबर 1989 को छापी गई थी और इस कहानी को छापने वाले अखबार का नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज। ये एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो काल्पनिक कहानियां गढ़ने के लिए जाना जाता था। 2 दिसंबर 2016 को यूएसए टुडे की एक न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि वीकली वर्ल्ड न्यूज एक फर्जी और झूठी खबर छापने वाला अखबार है और इस अखबार को बैन कर दिया जाता है। मतलब अब साफ था कि ये जो कहानी थी ये एक काल्पनिक कहानी थी जो पूरी तरह से फर्जी थी। असल में तो ऐसा कोई प्लेन था ही नहीं।